और इसी बीच लखनऊ में हाथरस हादसे को लेकर बैठक चल रही है। न्यायिक जांच आयोग कर रहा है बैठक। रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव इस वक्त मीटिंग ले रहे हैं। न्यायिक आयोग के तीनों सदस्य मौजूद हैं मीटिंग में। प्रमुख सचिव संसदीय कार्य जेपी सिंह भी बैठक में शामिल हैं। आईजी लॉ एंड ऑर्डर LR कुमार भी बैठक का हिस्सा है। जौलीबाग के नैमिषारण्य गेस्ट हाउस में ये मीटिंग चल रही है। 3 सदस्यीय आयोग का गठन कल ही हो गया था। इस वक्त उस आयोग की मीटिंग चल रही है। लखनऊ में ये मीटिंग चल रही है और 2 महीने का वक्त इस आयोग को मिला है अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए। तो बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। हाथरस हादसे को लेकर ही मीटिंग चल रही है। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर। ऋषभ, और क्या ज्यादा जानकारी है? मीटिंग की शुरुआत हो गई है और क्या कुछ रिपोर्ट्स अभी आयोग के पास है जिसके आधार पर या आगे की प्लानिंग हो रही है कि कहां से जांच शुरू की जाए? जी बिल्कुल, देखिए ये एक शुरुआती और पहली मीटिंग है। जितने भी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स हैं अभी तक की जो जांच हुई है, जितने दस्तावेज हैं, लॉ एंड ऑर्डर के आईजी LR कुमार वहां पर आए हैं और लॉ एंड ऑर्डर की ओर से जितनी जानकारी है वो इस वक्त जुडिशियल कमीशन को सौंपी जा रही है। उसी पर चर्चा चल रही है। भवेश कुमार सिंह जो इसके रिटायर्ड IPS हैं, कमीशन के सदस्य, वो भी पहुंचे हुए हैं। तो बेसिकली जस्टिस श्रीवास्तव जो इस आयोग के अध्यक्ष हैं वो इस मीटिंग को ले रहे हैं और दस्तावेजों का आदान प्रदान हो रहा है। या आप ये कह सकती हैं कि पहली बार उन दस्तावेजों को देखा परखा जा रहा है। इसके बाद की जो भी जरूरत है उनको और किसी जानकारी चाहिए, क्या दस्तावेज चाहिए, ये सारी चीजें आज लिस्ट बनाकर सौंपी जाएगी यहाँ के प्रशासन को कि आयोग को और किन किन चीजों की जरूरत है, कितने स्टाफ की जरूरत है, ये भी आज की बैठक में तय हो जाएगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि हाथरस पहुंचेगा ये आयोग और फिर हाथरस में आगे की कार्रवाई होगी। ठीक है ऋषभ, क्या जानकारी मिल रही है? आयोग के सदस्य हाथरस कब जाएंगे? हाँ देखिए, अभी तो ये नहीं कहा जा सकता कब जाएंगे, लेकिन कल या परसों में जो आयोग है वो हाथरस पहुंचेगा। आज ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं और अभी तो समझ में आ रहा है जैसे कुछ ही देर में ये बैठक खत्म भी हुई है। अंदर से लोगों का देखिए अलर्ट हो गया है। कुछ ही देर में यहाँ पर जो आयोग के सदस्य हैं वो निकलेंगे, अंदर बैठक चल रही, क्योंकि इनके जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी पहुंच चुके हैं और जैसे ही निकलते हैं आयोग के सदस्य सब शायद मीडिया से बात करेंगे। लेकिन हम देख पा रहे हैं इसी हॉल के अंदर ये बैठक चल रही है जिसमें रिटायर्ड IPS भवेश कुमार सिंह जो उत्तर प्रदेश के DG इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आयोग की मीटिंग में प्लान ऑफ एक्शन पर जरूर चर्चा अभी हुई होगी और जो कि सामने आ जाएगी जब आयोग के सदस्य मीडिया से बात करेंगे। इसी बीच जो बड़ा सवाल बना हुआ है कि बाबा कहाँ है, क्या इस सवाल का जवाब अभी तक पुलिस वालों को मिल पाया है? बात हुई है, पुलिस का ये कहना है कि अभी तक चूंकि इस पूरे मामले में भोले बाबा को आरोपी नहीं बनाया गया है, लिहाजा उनको अभी आरोपी की तरह नहीं ट्रीट किया जा रहा है। आयोजकों को आरोपी बनाया गया है। एक आरोपी मधुकर जो नामजद आरोपी हैं उनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया गया है। उनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है और बाकी जहां पे जरूरत होगी, अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे जब पूछताछ हो जाएगी फिर इसके बाद ये तय हो पाएगा कि क्या बाबा को आरोपी बनाया जाए या ना बनाया जाए, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन की जो दिशा है ये तय करेगी कि बाबा का क्या रोल है। देखिए आयोग की बैठक खत्म हो गई है, जस्टिस आ रहे हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। सर प्रणाम सर, गुड इवनिंग सर। आप बताएंगे आज बैठक किसके रिगार्डिंग हुई है, आगे प्रक्रिया कैसे चलेगी? आराम नीचे कर लिए, थोड़ा सा मार्जिन दीजिए मुझे, नीचे बोलने तो दिए सर। नीचे कर लो, नीचे कर लो यार सर। ठीक है, एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है जी सर, कल ही नोटिफाई हो गया। उसी के सिलसिले में ये हियरिंग थी। हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या काम करना है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, तो उसी के सिलसिले में सर कमीशन हाथरस कब जाएगा? माइक नीचे कर लो। कमीशन हाथरस अभी आर प्लानिंग इट, शॉर्टली विल बी इन्वेस्टिगेट। तो सर अभी जितने भी अभी तक की जो फाइंडिंग्स है वो हैंडओवर हो गए कमीशन को? नहीं, कोई फाइंडिंग तो अभी नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है। आज बहुत जल्दी हमें जो टाइम मिला हुआ है कमीशन को, विल ट्राई टू फिनिश इट अप जल्दी हाथरस। हाँ, बहुत। एक DM की रिपोर्ट आई थी, फिर 24 घंटे की रिपोर्ट जो आई, क्या ये आपके वो डॉक्यूमेंटेशन आपको उनसे पूछना पड़ेगा। हम अभी मौके पे गए नहीं है, लेकिन हम जल्दी जाने की कोशिश करेंगे। क्या वो आपको सौंपे गए हैं कि अब तक की जो जांच हुई है? नहीं, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, फिलहाल नहीं है। आवश्यकता समझेंगे तो आप मंगा लेंगे।
कब तक सर हाथरस जाना होगा आप लोगों का? हम लोग बहुत जल्दी जाएंगे, 2-1 दिन के अंदर जाने की सोच रहे हैं। अभी प्लान किया, इसी से सारी मीटिंग। सर एक सवाल बहुत तेजी से बाहर भी चर्चा में आ रहा है कि जो पुलिस की FIR है, देखिए हम चर्चा पे तो नहीं चलेंगे। हमें जो काम मिला है कमीशन को, अभी उस पे हम काम करेंगे और वी विल कलेक्ट एविडेंस एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट सर्टेन मेजर्स। लेकिन हमारे पास अभी वो डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए हम आप उसके कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। सर इस पुलिस की FIR में जो आरोपी हैं उसके अतिरिक्त भी कुछ आरोपी हो सकते हैं? प्लीज नो कमेंट। इस तरह की बात जो चीज हमारे पास नहीं है हम उस पर कमेंट नहीं करते। सर, इस मामले से जुड़े जो लोग हैं, क्या उनसे भी बातचीत करेगा? हाँ बिल्कुल, जरूरत समझेंगे, सबसे करेगा। आपसे भी अगर मदद की जरूरत होगी तो वो भी लेंगे, क्योंकि हमें सच्चाई के रास्ते पे जाना है। लेकिन अभी तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो रिटायर्ड जस्टिस श्रीवास्तव जिन्होंने जी हमने ये पूरी बाइट सुनी, ऋषभ ये पूरी बाइट सुनी, आप लाइव थे। ये बताएं ऋषभ कि न्यायिक जांच आयोग किस तरह से अपना काम करता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी तक कोई भी फाइंडिंग्स, कोई भी रिपोर्ट, चाहे वो SDM की रिपोर्ट हो या किसी की भी रिपोर्ट हो, पुलिस की रिपोर्ट हो, इन तक नहीं पहुंची है। तो न्यायिक जांच आयोग क्या ये स्वतंत्र रूप से जांच करता है या फिर सबकी मदद लेकर करता है? देखिए, राज्यपाल की अपनी शक्तियां होती हैं, उसी का इस्तेमाल करते हुए कोई आयोग बनाया जाता है। आयोग का टर्म 2 महीने रखा गया है। जस्टिस श्रीवास्तव जो खुद रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS इस आयोग में है। ये आयोग अपनी तरह से जांच करेगा और जैसा उन्होंने खुद बताया है कि उनको जैसी आवश्यकता होगी, वो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, यहां तक कि जो मीडिया कर्मी भी वहां मौजूद रहे होंगे या जिन मीडिया कर्मियों ने उसको रिपोर्ट किया है, वो उनको भी बुलाएंगे, उनके भी बयान दर्ज करेंगे। तो वहां अगर कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस मिलता है तो वो उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि आयोजन आहूत करने के लिए किसने परमिशन दी थी, किन परिस्थितियों में परमिशन दी थी, क्या वहां पर जितना फोर्स डिप्लॉय किया गया था वो डिप्लॉयमेंट। पूरी जानकारी देने के लिए। तो आयोग की अहम मीटिंग खत्म हो चुकी है। आयोग ने प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया है और बहुत जल्द हाथरस भी जाएंगे और उसके बाद जांच की शुरुआत आयोग की ओर से कर दी जाएगी। अगली खबर मिर्जापुर से। हाथरस हादसे पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हादसे पर अखिलेश यादव सियासत कर रहे हैं, कोई भी दोषी बचेगा नहीं, यह भरोसा एक बार फिर उन्होंने दिया। जो घटना हुई उससे कुछ दिन पहले उस महान भाव से मिलने के लिए खुद अखिलेश जी गए और जिन लोगों ने उसके परमिशन और उनकी संख्या को गलत बताया वो भी उस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उस घटना के लिए। और जैसा मुख्यमंत्री जी कल वहाँ पर गए थे, उन्होंने न्यायिक जांच की बात कही है। जो जांच के भीतर बातें आएंगी और जो निष्कर्ष निकलेंगे, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आश्वस्त किया है कि किसी को भी उसमें बख्शा नहीं जाएगा और जो भी उसका अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। और अखिलेश जी को ऐसे जो संवेदनशील मुद्दे पर ये ज़रूरत है मानवता और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था करने के लिए ये वक्त नहीं है कि इस पर इस तरीके की राजनीति किया जाए। और हाथरस हादसे में घायल हुए लोगों से मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला अस्पताल जाकर मुलाकात की, तमाम जानकारी भी उनसे ली। हाथरस के फुलरई में भगदड़ हो गई थी, 121 लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हुए जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। नहीं, अभी मेरे यहाँ के डॉक्टरों से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा लंबा समय लगेगा ठीक होने में, लेकिन ठीक हो जाएगा। और इसी बीच हादसे में सहायता राशि भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री कोष से 2 करोड़ 32 लाख रुपए जारी किए गए हैं। मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए शासन ने धनराशि जारी की। डीएम के जरिए अब मृतकों के परिजनों और घायलों तक ये चेक पहुंचाए जाएंगे। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल जा सकते हैं हाथरस हादसे में घायलों और पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आज की रही कि कल राहुल गांधी हाथरस जा सकते हैं।
सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के तमाम नेता अब तक हाथरस जा चुके हैं। पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की है। अब राहुल गांधी के भी कल हाथरस जाने की खबर आ रही है। वहीं यूपी सरकार इस हादसे को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। समाजवादी पार्टी की ओर से कई गंभीर आरोप अब तक सरकार पर लगाए जा चुके हैं। एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि ये हादसा है और हादसे तो होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि ज्यादा भीड़ हो जाती है। सरकार इसकी जांच कर रही है। ये हादसा है, ना कि कोई साजिश। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में गाइडलाइंस बनानी चाहिए। हादसे ही होते हैं, सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। और अगली खबर हाथरस से ही। सूरज पाल उर्फ भोले बाबा के अधिवक्ता यानी कि वकील एपी सिंह हाथरस के जिला अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की। एपी सिंह ने कहा कि जांच में सहयोग करेंगे, कोई भाग नहीं रहा है। तो भोले बाबा तो नहीं दिखा अब तक, हादसे के बाद से ही कहीं गायब है वो। लेकिन एपी सिंह, जो कि भोले बाबा का वकील होने की बात कह रहे हैं, वो जरूर जिला अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की और ये भरोसा दिया कि जांच में सहयोग किया जाएगा, कोई भी भाग नहीं रहा है।